प्रदूषित हवा, पीने लायक पानी और जो क्राइम ग्राफ है, सामाजिक क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। बदलते बदलते इसका स्वरूप नगर निगम हो चुका है। तो रांची खत्म हो जाएगा, क्योंकि रांची तालाबों का शहर हुआ करता था। 72-75 तालाब हुआ करता था रांची में, जो कि पूरा तालाब खत्म हो चुका है। सच्चाई कोई नहीं बोल रहा है, सब मार्केटिंग में लगा हुआ। चलिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब 23 तारीख का इंतजार है। 23 तारीख को मतदान होने हैं। अब पूरे झारखंड में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जो प्रत्याशी हैं अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ जो मतदाता हैं इस वक्त कचहरी में हैं हम, और कचहरी में जो ये मतदाता हैं इस बार कैसी मोहल्ले की सरकार चुनेंगे ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है। पहला तो सबको जोहार करेंगे। हम मतदाता नहीं है, हमारा घर तमाड़ हुआ है ना, और हम मतदाता नहीं, लेकिन हम मतदाताओं से प्रार्थना करेंगे कि अब की बार माने रांची महानगर में झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार, झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार ने यहाँ दल से ऊपर उठकर दिल से वोट दीजिए, जो झारखंड के हित में काम किया। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मुझे क्या लगता है भैया कि इतने सालों में नगर निकाय कहाँ विफल रहा, कहाँ सफल रहा अपने कार्यों को पूरा करने में, मोहल्ले में, टोलों में? 200% और सफल रहा है। यहाँ अपने आप को दिखाने के लिए लोग खड़ा होता है, हम यहाँ पावर दिखाने के लिए। सेवा भाव जीरो है, और सेवा भाव वाला को लोग पसंद भी नहीं करता इस समय। देश का परिस्थिति ऐसा है, सेवा बना है, स्वार्थ की भावना है, मतलब कहाँ साधेंगे उसको वोट देता है। पब्लिक को हमें रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अब की बार जो आपका हित में सोचे है वही आप चल जाइए। हिंदपीढ़ी से लेकर कांटोली तक आपका कैसा कचरा दिख जाएगा पूरा झारखंड में। आप जंसपुर चल जाइए, मेरा बुंडू चल जाइए, आपको अभी राज्य में पहला दूसरा नंबर है, उसको देख लीजिए। वो लोग देख के सीखे। बुंडू और जमशेदपुर राज्य का नगर निगम में साफ सफाई में 1 नंबर और 2 नंबर आया है ना, इसी जिला में बुंडू में सीखे। हम तो ही बोलेंगे, यहाँ इतना है, हम मेयर हैं, हम डीसी के बाप हैं, ये दिखाने हम पब्लिक का नौकर है नहीं समझता है ना, पब्लिक का हम मालिक हैं ये समझता है। वैसा समझने वाला को वोट ना दे, हम यही बोलेंगे। और हम तो बोलेंगे अब की बार झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार। हम लोग सब झारखंड आंदोलनकारी एक हो गए हैं, और जो हम लोग के साथ जो विचार मिलेगा उसको हम लोग वोट दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छे विचार भैया। क्या कहेंगे, आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं से हैं, वार्ड 4 से। वार्ड 4 से। क्या लगता है कैसा काम हुआ है इतने सालों में आपके मोहल्ले में, आपके टोलों में? देखिए, अब तक जो भी काम हुआ है उससे आम जनता खुश नहीं है। वार्ड में आप हर वार्ड में, सिर्फ अपने ही वार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, सभी वार्ड में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। आप इंदिरा आवास ले लें, या एक छोटा सा आप जाएं साइन करवाने के लिए, या आधार कार्ड के लिए, विधवा पेंशन के लिए, या वृद्धा पेंशन के लिए, उसमें भी आम जनता से 200-300 रुपए का डिमांड किया जाता है। बताइए ये कहाँ तक उचित है ना। इसलिए इस बार कैसी सरकार चुनेंगे मोहल्ले की, जो आपके क्षेत्र के लिए सरकार काम किए, आपके मोहल्ले? हम तो यही सभी लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोग को चुने जो आपके हित में काम करे, ना कि अपने पॉकेट गर्म करने के लिए काम करे। आप कैसा कैंडिडेट चुनिए, कौन से प्रत्याशी होंगे आपके एकदम दिल के करीब? तो इसमें हम अभी कुछ बता नहीं सकते आपकी हैं। राय हम जानना चाहते हैं, आप किस तरह के प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? देखिए, हम किसी एक व्यक्ति विशेष की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि ईमानदारी का किसी का ठेपा लगा हुआ है नहीं कि हम किसी व्यक्ति विशेष को बोले कि उसको आप चुनिए, है ना। क्योंकि वोट से पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं और बोलते भी हैं कि हमको दीजिए वोट, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते नहीं। इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना मतलब साफ सुथरी छवि के इस बार प्रत्याशियों को आप चुनना चाहेंगे? अगर प्राथमिकता देना चाहेंगे तो साफ सुथरा छवि को, जो आम जनता का खून ना चूसे, और जो भी मूलभूत सुविधा जो मिलता है उसको एकदम कैसा बोला जाए, धरातल पे उतारने का काम, धरातल पर उतारने का काम करें। चलिए भैया, आप कहाँ से आए? और दीजिए। मतदाता नहीं है आप? नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग सब नहीं। भैया, आप मतदाता नहीं है, हम लोग भी मतदाता नहीं है। अच्छा, मतदाता नहीं है। चलिए, ओवरऑल हम बात करते हैं। अगर जनप्रतिनिधि अगर चुना जाए तो कैसा चुना जा सकता है? अरे किसकी गारंटी कौन लेगा? बोलने के टाइम में तो सब बढ़िया से बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वोट मिला, चुनाव जीता, उसके बाद खोजने से भी नहीं कोई मिलता है।
बिल्कुल सही बात। समझे कि नहीं? क्या इसके कहेंगे? बाद बोलेगा कि हम पहचानिए नहीं रहे, कहाँ से हैं आप भाई? यहाँ के जनप्रतिनिधि यही काम करते हैं। मतलब यही हाल है कुल मिलाकर जनप्रतिनिधियों का। क्या कहेंगे सर, आप कहाँ से हैं? हम वार्ड नंबर 8 के वोटर हुए, जी रांची नगर निगम क्षेत्र। जी तो प्रत्याशी और उम्मीदवार कोई भी जीते कोई भी हारे, हम एजेंडा के बारे में बोलना चाहेंगे कि एजेंडा क्या होना चाहिए। रांची नगर निगम विगत 25 सालों से काम कर रहा है। ये भी गांव का ही एक कस्बा का जगह हुआ करता था रांची। रांची बदलते बदलते इसका स्वरूप नगर निगम हो चुका है। तो बोलना यह चाहेंगे, इन लोग के पास मास्टर प्लान कोई नहीं है, कोई विजन नहीं है। रोड नली गली सड़क सब बना देगा, पैसा रहेगा, मैकेनिज्म काम करते रहता है, कमीशन का खेल है, काम होते रहता है। लेकिन मूल एजेंडा क्या होना चाहिए? यहाँ प्रदूषण का लेवल बिल्कुल हाई हो चुका है, कचरा से कैंसर फैल रहा है, ये सब बात कोई नहीं बोलेगा। हॉस्पिटल खोलने का बात सब बोल रहा है, बीमारी कैसे दूर होगा इसके बात कोई नहीं बोल रहा है। नगर निगम क्षेत्र में का जो कचरा है, मेरा गांव के जस्ट बगल में ले जाके फेंका जाता है, झीरी। एक तरफ तो पहले किसानों का जमीन को अधिग्रहण किया जाता है, खेती लायक जमीन को अधिग्रहण करने के बाद उसमें डंप यार्ड बनाया जाता है। पहली बात तो ये कि मेरा जमीन में कचरा फेंकेगा क्यों? जिसका कचरा जवाबदेही उसका, अपना कचरा ले जाके दूसरे का घर के गली मोहल्ला में फेंक दे रहा है, जवाबदेही खत्म समझ रहा है। जितना भी हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, होटल है, सब कोई का कचरा किसानों का खेत को बर्बाद कर रहा है। मेडिकल वेस्ट पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। मेडिकल वेस्ट यहाँ आज के डेट में सब हॉस्पिटल का, ना तो पार्किंग का जगह नहीं है हॉस्पिटल का। उन लोग अपना वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ करता होगा आप लोग सोच लीजिए, और नगर निगम कहाँ का कचरा साफ करने जाता होगा आप लोग सोच लीजिए। होटल का कोई भी होटल हो, उसका पार्किंग का जगह नहीं है, तो उन लोग अपना वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ करता होगा आप लोग सोच लीजिए। तो मेन एजेंडा, मूल एजेंडा ये है कि यहाँ प्रदूषित हवा, पीने लायक पानी, और जो क्राइम ग्राफ है, सामाजिक क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, इस पे कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर रहा है। जबकि चेन छिनतई मोराबादी में कॉमन है, बाइक चोरी कोई भी सरकारी जगह से, कोई भी हॉस्पिटल से कॉमन है। गिरोह बना के, सिंडिकेट बना के काम होता है। और तो और हम बोलना चाहेंगे, सीएम साहब का घर में हम गए थे, वहाँ नेमरा गए थे, मरकी में, बाबा का मरकी में, वहां से हेलमेट गायब कर दिया। बताइए, यानी सीएम साहब के इर्द गिर्द जितना लोग रह रहा है, चोर किस्म का आदमी लोग, वही लोग का आदमी लोग जाके सिंडिकेट बना के चोरी कर रहा है। सीएम साहब का जहाँ प्रोग्राम है, उन्हीं का ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर लोग जा रहा है, चोरी का सामान चोरी करवा दे रहा है। इस टाइप का यहाँ चल रहा है। अभी विगत कल का घटना देखिए, अंबा प्रसाद का बयान आया है, उनका पिताजी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका 2 टायर उड़ गया, चेन छिनतई भी साथ में हुआ है सोनार दुकान में। तो झारखंड हमको लगता है किसके भरोसे है समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ ना कोई हवा का बात कर रहा है, 20 रुपया लीटर पानी पीने को लोग, आम लोग मजबूर हो गया है, और सरकार बोल रहा है कि हम पानी पहुंचा दे रहे हैं घर घर। तो सच्चाई कहाँ है धरातल पे आप लोग देख सकते हैं। खेती लायक मिट्टी, जहाँ खेती लायक जो झीरी का बात कर रहे थे, एक तो वहाँ पहले कचरा फेंका गया, और उसके बाद उसका साफ करने का प्रोजेक्ट बोलेंगे तो आप लोग जमीन खिसक जाएगा। 340 करोड़ रुपया का भारी भरकम प्रोजेक्ट बनाया गया है सिर्फ झीरी को साफ करने के लिए। बताइए, मतलब एक बार कचरा से दबा दीजिए जमीन को, उसके बाद फिर साफ करवाने के लिए अलग पैसा आवंटन कीजिए, और वो भी उसका भारी भरकम बजट। आज तक यहाँ झारखंड का इतिहास में 340 करोड़ कोई किसान को नहीं दिया गया होगा, लेकिन एगो ठेकेदार को दे देगा 340 करोड़ रुपया केवल साफ सफाई के नाम पे। ये है और मोहल्ले की सरकार। हाँ, और गेतलसूट डैम, रुक्का डैम, साथ ही साथ हटिया डैम, जितना भी डैम है उसका एनक्रोचमेंट एरिया, जो पानी का कैचमेंट एरिया है, उसको एकदम अविलंब एनक्रोचमेंट मुक्त किया जाए। जो अवैध मकान है उसको ध्वस्त किया जाए, तो 10-5 साल में हम लोग पानी बचाने सकेंगे रांची का। नहीं तो रांची खत्म हो जाएगा, क्योंकि रांची तालाबों का शहर हुआ करता था। 72-75 तालाब हुआ करता था रांची में, जो कि पूरा तालाब खत्म हो चुका है। सच्चाई कोई नहीं बोल रहा है, सब मार्केटिंग में लगा हुआ है। चलिए, यानी कुल मिला के अगर कहें तो जो रांची की सुंदरता और स्थिति सुधार सके, वैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे। बिल्कुल, और पढ़े लिखे शिक्षित जो अपने बातों को सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह रख सके, वैसे उम्मीदवार को चुने, ना कि घर, जात, धर्म, मजहब देख के वोट करें। और स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण
और क्राइम मुक्त सरकार बनाने का कोशिश करें। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे अच्छा आप बोले जी छोटा भाई मेरा। जी जी भैया, आप कौन से वार्ड से? भाई साहब तो बता ही दिए, बड़े भैया भी आपको बता ही दिए। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि निगम के बारे में जो बोल रहे हैं साफ सफाई और जो भी ये लोगों के बारे में, तो मेरा कहना है कि ये नगर निगम किस लिए है? पब्लिक के लिए है ना। बिल्कुल। तो पब्लिक के लिए है, तो आपको लगता है कि जो अगर उम्मीदवार अगर जिनको हम लोग प्रतिनिधि बना के अगर जिताते हैं तो वो अपना 100% रिजल्ट देगा। 100% रिजल्ट इसलिए नहीं देगा क्योंकि पहले तो तजुर्बा भी नहीं है। जो तजुर्बाकार लोग हैं, जो अब तक हम लोग देखते हैं समाज में जब बने हैं लोग वार्ड पार्षद लोग, ये आज जब भी इन लोग का आवंटन हुआ नाला नाली का, जो भी ये लोग अपना जो भी प्रोजेक्ट अगर लाते हैं लोग, अगर मान लीजिए 6 फीट का गड्ढा है, 8 फीट का चौड़ाई है, तो पहला तो इनका 3 ही फीट का गड्ढा होता है, चौड़ाई भी कम हो जाता है, गड्ढा भी कम हो जाता है। अब पानी का वाटर लेवल है, वाटर लेवल का इनको मालूम ही नहीं चलता है कि कहाँ जाएगा। अब वाटर लेवल पहले नाला में जाता था, नली होकर निकल जाता था, अब सारा वाटर लेवल घर में घुस जा रहा है। बताइए, ये स्थिति आपके तो मोहल्ले की। मैं यही कहना चाहूंगा, उम्मीदवार तो लोग बन जाते हैं, लेकिन आप जो घोषणा पत्र में आप घोषणा करके देते हैं कि मैं ये करूंगा, कभी खरा उतरे हैं, कभी जाकर उनसे पूछ लीजिएगा। आज जो हो रहा है, नॉमिनेशन जीतने के बाद उनसे जाके पूछिएगा, उनका काम धरातल में उतर के उनसे पूछेगा। और जो लोग आज पब्लिक जो आज जो आए दिन इस स्थिति से आज वाकिफ है, परेशान है और रोज परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन लोगों को पूछिए। जो कि झोपड़ी वाला लोग का क्या हो रहा है, पूरी मोहल्ला करबला चौक पूरा पुलिया पानी वगैरह लबालब बरसात भरा रहता है। अब पूरा रोड एक जुलाई एक बरसात होता है, रोड खराब हो जाता है, तो झोलना किसको पड़ता है? आम आदमी को। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उम्मीदवार को, जिस उम्मीदवार लोग बन रहे हैं अपने क्षेत्र से, वहाँ का जनता, वहाँ के लोग अपना प्रतिनिधि को पहले घोषणा करा लीजिए और हो सके तो रिटर्न में भी ले लीजिए, ताकि कल कान पकड़ कर उनसे पूछ सके कि भैया हमारा आज पानी जो नाला में जाना चाहिए, हमारा रोड में घर में कैसे घुस रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाली से पानी बहता है जी, जिस नाली पे आप खड़े हैं, आप खुद समझदार आदमी हैं। देखिए इसका और उसका लेवल कितना होता है, कोई पानी नहीं बहता, लेकिन नाली बना दी गई। खाली बदबूदार है, खाली कचरा है। नहीं बिल्कुल सही बात। देख सकते हैं कि रांची की जो व्यवस्था है, रांची नगर निगम क्षेत्र का ये इलाका है और ठीक रांची नगर निगम के पीछे का ये इलाका है, और वहां पे इस तरह की स्थिति है। और जो बातें सामने छन कर आ रही है, वो साफ तौर पे यही आ रही है कि जो जनप्रतिनिधि है वो अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं तो लाख कर देते हैं, लेकिन क्या उन घोषणाओं को धरातल पर उतार पाते हैं? चलिए, इन सारी चीजों को लेकर क्या कुछ आप समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।